जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की समस्त प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें। धमधा में 11 करोड़ की हाईटेक मंडी की शुरुआत हो चुकी है। दुर्ग पर सीएम बघेल मेहरबान हुए हैं। 2 दिन में 450 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास अब तक हो चुका है। दुर्ग शहर में करोड़ों रुपए की सौगात देने के बाद दूसरे दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग जिले के धमधा क्षेत्र पहुंचे। यहां उन्होंने 55 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन कर किसानों को सामग्री वितरण किया। मुख्यमंत्री ने सबसे बड़ी सौगात यहां के प्रगतिशील किसानों को दी है। उन्होंने 11 करोड़ रुपए की लागत से बनी सब्जी एवं फल मंडी का लोकार्पण किया है और इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री भिलाई 3 पहुंचे थे। वहां उन्होंने भिलाई 3 तहसील कार्यालय व उप तहसील कार्यालय का भी शुभारंभ किया है। इसके अलावा धमधा प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने मंडी के साथ ही 1 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी भवन का लोकार्पण भी किया। जल संसाधन विभाग की 18 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण तथा पीएचई विभाग की 15 करोड़ रुपए की योजनाओं का भूमि पूजन भी उन्होंने किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि धमधा की पहचान 6 आगर 6 कोरी तालाब की है। इसकी ऐतिहासिक पहचान हमेशा से रही है और अब इसकी पहचान टमाटर के उत्पादन और उद्यानिकी फसलों से है। धमधा का टमाटर देश के बाहर यानी कि बांग्लादेश और पाकिस्तान तक सप्लाई होता है और यहाँ के किसानों की यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये सभी बातें मुख्यमंत्री ने बीते दिन धमधा प्रवास के दौरान कही है। बलरामपुर से शुरू होने जा रहा है मुख्यमंत्री का दौरा। जिलावार रूट मैप तय हो गए हैं। किन्हीं 3 गांवों में अचानक पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। 4 मई से इसकी आगाज होने जा रही है। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 4 मई से प्रदेश भर के विधानसभा वार दौरे पर रवाना हो रहे हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय ने सरगुजा और बस्तर संभाग के विधानसभाओं के लिए पहले चरण का रूट मैप तैयार कर दिया है। मुख्यमंत्री के दौरे की शुरुआत बलरामपुर जिले के सामरे विधानसभा क्षेत्र से होने जा रही है और उसके अगले दिन वे रामानुजगंज क्षेत्र में जाने वाले हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विधानसभा वार प्रदेश दौरे की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय ने बीते दिन सभी संभाग आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक एवं कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को इस पर ब्यौरा भेज दिया है। कहा गया है कि अपने दौरे के समय मुख्यमंत्री प्रत्येक विधानसभा के किन्हीं 3 गाँवों में आकस्मिक रूप से पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रात में भी उसी विधानसभा में रुकेंगे और इस दौरान वे क्षेत्र के प्रमुख लोगों और स्थानीय अधिकारियों से मुलाकात कर आवश्यक जानकारी लेंगे। इस दौरान उनके साथ प्रभारी मंत्री और स्थानीय विधायक भी मौजूद होंगे। अगले दिन मुख्यमंत्री प्रेस से चर्चा और दूसरे लोगों से मुलाकात के बाद अगले विधानसभा क्षेत्र के लिए रवाना हो जाएंगे। कलेक्टरों को कहा गया है कि जिस गांव में मुख्यमंत्री का दौरा होने वाला होगा उसकी जानकारी वहां पहुंचने से थोड़ी देर ही पहले ही दी जाएगी। ऐसे में अफसरों को कहा गया है कि वे अपने जिले के प्रत्येक गाँव, कस्बे और नगरीय निकायों में शासकीय सुविधाओं, योजनाओं के क्रियान्वयन और नागरिक सेवाओं के सुचारू संचालन, सरकारी कार्यालयों में दस्तावेजों के रखरखाव, स्वच्छता और शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति आदि को सुनिश्चित कर लें। बारिश के बाद थोड़ी सी गर्मी से राहत मिल चुकी है क्योंकि 40 डिग्री से अब पारा नीचे आ चुका है। प्रदेश का अधिकतम तापमान रविवार को भी आंधी चलने की संभावना जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में गुरुवार और शुक्रवार को हुई बरसात से लोगों को चिलचिलाती गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। इसके अलावा बात करें तो बीते दिन भी रायपुर सहित कुछ इलाकों में हल्की बरसात दर्ज हुई है और इस बीच प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे उतर आया है। कई स्थानों पर यह सामान्य से 2 डिग्री तक कम मापा गया है। इसके अलावा राजधानी रायपुर में बीते दिन दोपहर की बात करें तो तेज हवाओं के साथ बादलों की गर्जना शुरू हुई। आसपास के कुछ जिलों में भी ऐसे ही हालात बने रहे। शाम तक 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बरसात हुई। बस्तर के कई क्षेत्रों में बूंदाबांदी की भी खबर आ रही है। मौसम विभाग ने बस्तर के नारायणपुर जिले में 8 मिलीमीटर बरसात होना बताया है। रायपुर में अभी भी बादल छाए हुए थे और ऐसे में उत्तर और उत्तर पश्चिम से 14.7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं बह रही है। इसके अलावा बात करें तो तापमान सामान्य से कम पहुंच गया है। एक बार फिर से मौसम गर्म होने जा रहा है जिसकी वजह से बरसाती छींटें भी यहां पर देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं 24 अप्रैल को प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना बन रही है।
42 दिन से जमे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने खदेड़ा, रास्ते में लेटे तो जवानों ने लाठियां चलाई, सैकड़ों संविदा बिजली कर्मचारी गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। दरअसल बात करें तो बीते दिन की सुबह संविदा कर्मचारियों की और साथ ही साथ पुलिस के बीच झड़प हो गई। रायपुर के बूढ़ापारा इलाके में प्रदर्शनकारी सड़क जाम करके आंदोलन कर रहे थे। पुलिस के आला अफसरों ने काफी देर तक प्रदर्शनकारियों को समझाया, जब बात नहीं बनी तो पुलिस की टीम ने इन्हें खदेड़ दिया। इसके अलावा बात करें तो संविदा विद्युत कर्मचारी अपनी जगह छोड़ने को राजी नहीं थे। बूढ़ापारा की सड़क पर ही यह विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और ऐसे में पुलिस ने इन पर लाठियां चला दी। अलग अलग ग्रुप में संविदा विद्युत कर्मचारी इधर उधर भागने लगे, उन्हें भी पकड़कर बस में बिठाया गया। 200 से ज्यादा संविदा कर्मचारियों को अब तक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें सेंट्रल जेल भी ले जाया गया है। इसके अलावा बात करें तो शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए निकले विद्युत संविदा कर्मचारियों ने बूढ़ापारा की सड़कों को जाम कर दिया था। फिलहाल ये खबर है और वह सड़क पर ही रात बिताने लगे। सुबह तक जब तक सड़क खाली नहीं की गई तब तक पुलिस ने यह कार्यवाही की है। इसके अलावा यह सभी विद्युत कर्मचारी प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए हुए हैं और लगातार पिछले 42 दिनों से यह अपनी मांगों को लेकर नियमितीकरण की मांगों को लेकर के मांग कर रहे हैं। काम के दौरान हादसों में मारे गए 26 से अधिक विद्युत कर्मचारियों के परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति जाने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा पिछले 42 दिनों से इनका धरना प्रदर्शन रायपुर में जारी है और तब तक सरकार को इनके बारे में थोड़ी बहुत यहाँ पर लिहाज रखनी चाहिए, क्योंकि जब सरकार बनने थे उससे पहले यहाँ पर घोषणा पत्र में वादा किया गया था कि इनको रेगुलर किया जाएगा। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में एक बार फिर से भर्तियां निकाली गई हैं और इसके लिए आप अपना आवेदन कर सकते हैं। दरअसल पिछले दिन के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो कोरबा जिले के लिए था, लेकिन ये खबर कवर्धा जिले के लिए है। शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बनाने की सोच रहे युवाओं के लिए नौकरी पाने का सुनहरा अवसर आया है। कवर्धा जिले के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में शिक्षक सहित अन्य पदों पर भर्ती निकाली गई है। रिक्त पदों पर आवेदन के लिए इच्छुक उम्मीदवार को ऑल इन आवेदन करना होगा। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार पदों पर भर्ती 27 पदों पर होनी है, जिसके लिए उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता पद के अनुसार अलग अलग तय की गई है। रिक्त पदों पर ऑल इन आवेदन के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को 26 अप्रैल शाम 5 बजे तक का समय दिया गया है। 22 यात्री ट्रेनों को 1 महीने के लिए कैंसिल कर दिया गया है। 24 अप्रैल से 23 मई तक छत्तीसगढ़, इसके अलावा एलटीटी, बीकानेर जैसी कई एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द रहने जा रही हैं। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों की तकलीफें और बढ़ने वाली है। छत्तीसगढ़ से चलने वाली तकरीबन 22 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। रेलवे की तरफ से बताया गया है कि ट्रैक अपग्रेडेशन वर्क की वजह से ये ट्रेनें नहीं चलाई जा सकेंगी। रेलवे प्रबंधन ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि उनके पास इन रेलगाड़ियों के रद्द होने के बाद कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। बिलासपुर रेलवे जोन की तरफ से जारी आदेश में ट्रेनों के परिचालन को रोकने का आदेश जारी किया गया है। अधिकांश ट्रेन 24 अप्रैल से 23 मई तक रद्द रहेंगी। कुछ ट्रेनें 17 मई, 3 मई तक रद्द रहेंगी। इनमें बिलासपुर, पंजाब, राजस्थान, विशाखापट्टनम, झारसुगुड़ा के रूट पर चलने वाली ट्रेनों का नाम शामिल है। परिवहन सुविधा केंद्र के लिए खबर है, क्योंकि मैंने पिछले न्यूज़ में बताया था कि हर जो है ब्लॉक में हर जो है एक परिवहन सुविधा केंद्र स्थापित होने जा रहा है, जिससे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। और अब इसके लिए खबर है कि एजेंटों से छुटकारा भी मिल सकेगा। दरअसल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने सहित परिवहन से संबंधित जो भी अन्य काम हैं, इसको कराने के लिए जल्द एजेंटों से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि जिला परिवहन कार्यालय आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा बात करें तो परिवहन केंद्र खोलने की अनुमति मिल चुकी है। परिवहन सुविधा केंद्र में लाइसेंस सहित वाहन से संबंधित जो भी कार्य है वो आप करा पाएंगे। सुविधा केंद्र खुलने से वनांचल के जो क्षेत्र के जो ग्रामीण हैं, इनको बड़ी राहत मिलने जा रही है। ग्रामीण अपने ब्लॉक में खुलने वाले सुविधा केंद्र से लाइसेंस सहित अन्य कार्य करा पाएंगे और इनको कोई अतिरिक्त चार्जेस भी नहीं देना पड़ेगा। परिवहन केंद्र खुलने से खासकर एजेंट से छुटकारा मिल जाएगा। वर्तमान में लाइसेंस सहित परिवहन से संबंधित अन्य कामों को कराने के लिए एजेंटों का सहारा लेना पड़ता है। केवल 10% लोग लाइसेंस बनवाने के लिए ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर पाते और ऐसे में मजबूर होकर एजेंटों के पास चले जाते हैं। एजेंट भी मौके का फायदा उठाकर मोटी रकम वसूल लेते हैं। इसके अलावा बात करें तो 1 लाख सिक्योरिटी मनी जमा सहित 2 कमरे व 1 कंप्यूटर प्रिंटर लगवाना अनिवार्य होगा। दरअसल परिवहन सुविधा केंद्र खोलने के लिए कुछ कड़े नियम बनाए गए हैं। सुविधा केंद्र संचालक को 1 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी जमा करानी होगी और सुविधा केंद्र में 2 कमरे वाली जगह कंप्यूटर सेट, प्रिंटर सहित अन्य संसाधन की जरूरत पड़ेगी।
नीलामी की सभी कागजी कार्यवाही लगभग पूरी हो चुकी है। चिटफंड कंपनी साई प्रकाश की 10 करोड़ की प्रॉपर्टी नीलाम होने जा रही है। प्राइम लोकेशन में प्लॉट स्थापित किया जा रहा है। माफ कीजिए, प्राइम लोकेशन में जो प्लॉट की जो लोकेशन है वो बताई जा रही है। दरअसल राजधानी में करोड़ों की ठगी करने वाली फ्रॉड चिटफंड कंपनी साई प्रकाश डेवलपमेंट की 10 करोड़ से भी ज़्यादा की प्रॉपर्टी नीलाम होगी। राजधानी में पहली बार किसी चिटफंड कंपनी की इतनी प्रॉपर्टी मिली है कि उसकी कीमत 10 करोड़ से ज़्यादा है। साई प्रकाश डेवलपमेंट कंपनी ने पैसे दोगुने का लालच देकर केवल राजधानी में ही नहीं बल्कि 50 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का फर्जीवाड़ा किया और इन पैसों से शहर के पॉश इलाकों में थोक के भाव में प्राइम लोकेशन में दुकानें और प्लॉट खरीदे गए। कंपनी ने यह भी सभी प्रॉपर्टी को राजधानी के बड़े बिल्डरों से खरीदी है। इस वजह से खरीदी के समय कोई विवाद भी नहीं हुआ। कलेक्टर ने अब इन संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस महीने के अंत तक सभी प्रॉपर्टी कुर्क हो जाएगी और मई में इसको नीलाम भी कर दिया जाएगा। चिटफंड कंपनी की प्रॉपर्टी की नीलामी के बाद जो पैसे मिलेंगे उन्हें उन पीड़ितों को बांटा जाएगा जिनके पैसे फ्रॉड कंपनी ने नहीं लौटाए हैं। पुलिस और जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार साई प्रकाश प्रॉपर्टी कंपनी जे डायरेक्टर, उसकी पत्नी पुष्पांजलि बघेल, इसके साथ जो भी यहाँ पर लोग थे वो यहाँ पर साई प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड जो कंपनी है इन्होंने खड़ी की थी। 3 साल बाद मेले की धूम रहने जा रही है। शाम को मां दंतेश्वरी का छत्र रखा जाएगा और रात में माता का जगराता होगा और यहां पर आज से भीड़ पहुंचने जा रही है। छत्तीसगढ़ में दक्षिण बस्तर की सबसे मुख्य शहर दंतेवाड़ा जिले के गीदम में 3 साल बाद मेला भरेगा, जिसकी तैयारियां की जा रही हैं। बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी का छत्र जो है शाम को गीदम आएगा और ऐसे में हारमपारा में माता के छत्र की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की जाएगी, जिसके बाद छत्र को गीदम के ही देवी स्थल पर रखा जाएगा। दूसरे दिन नगर परिक्रमा कराई जाएगी और साथ ही शीतला माता समेत 100 से ज्यादा क्षेत्रीय देवी देवताओं के देव विग्रह मेले में शामिल होंगे। इसके अलावा 3 साल बाद पहली बार यहां पर झूला भी लग रहा है। गीदम के पुराने बस स्टैंड के सामने स्थित मैदान में मीना बाजार भी लग रहा है और इसी जगह झूला भी लग रहा है और ये कार्यक्रम जो है माता का जगराता होगा और साथ ही साथ ये कार्यक्रम होने जा रहा है। अंतिम बड़ी खबर है, कांग्रेस जो है अपने प्रशिक्षण कार्य पर लौट आई है। सेवा दल में ट्रेनिंग अनिवार्य करने को कहा गया है और अगले महीने से 4 संभागों में शिविर लगाने की तैयारियां भी की जा रही हैं। विधानसभा चुनाव में उतरने से ठीक 1 साल पहले कांग्रेस को प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की जरूरत महसूस हो रही है। कांग्रेस सेवा दल को प्रशिक्षण अनिवार्य करने को कहा गया है और इसके तहत कांग्रेस सेवा दल मई में सरगुजा, जून और दुर्ग, साथ ही साथ जुलाई में बिलासपुर और अगस्त में रायपुर संभाग में एक प्रशिक्षण शिविर लगाने की तैयारी कर रहे हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया, सह प्रभारी चंदन यादव और सप्तगिरी शंकर उल्का ने कांग्रेस सेवा दल के कार्यों की समीक्षा की है। इस दौरान संगठन की विभिन्न गतिविधियों पर बातचीत भी हुई है। इस दौरान महसूस हुआ है कि सेवा दल का प्रशिक्षण तो बहुत दिनों से हुआ ही नहीं है। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत ही छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है।